अपने महंगे कैमरे और लेंस बेचकर फास्ट फूड का स्मॉल बिजनेस शुरू करने वाले ये हैं लाहौर के मोहम्मद अली, जो पहले यूट्यूब चैनल्स और शादियों के कैमरामैन थे। सारे हॉल्स में इवेंट किए हुए हैं मैंने। घर वालों से भी अपनी हेल्प नहीं ली, अपनी फैमिली से अपनी हेल्प ली मैंने। टाइम के साथ साथ डे बाय डे बेहतर हो रही है चीज़ें। मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि आप कैमरामैन थे, कहाँ पर थे, क्या काम करते थे, किस किस के लिए कैमरामैन ही करते रहे हैं, कितना कमा रहे थे, फिर कैसे ये आपने स्टेप लिया? फ़ोटोग्राफ़ी तो मैं तकरीबन 3-4 साल से कर रहा था। अपना भी काम करता था, मुख्तलिफ लोगों का भी करता था, फ्रीलांस भी काम आता था मेरे पास, काफ़ी काम कर रहा था। वेडिंग शूट्स थे, प्रोडक्ट शूट्स थे, काफ़ी काम होता था मतलब उसका। लेकिन मेरा ना काफ़ी अर्से से प्लान था कि मैंने अपना ना फूड सेटअप बनाना है अपना। वो भी 2-3 साल से मेरा प्लान था कि मैंने करना है, लेकिन बस फाइनेंशियल इशू की वजह से हो नहीं पाया। लेकिन अब उसके बाद जब इस साल मेरा फाइनल हो गया था प्लान कि इस बार मैंने लाजमी कर लेना है, तो मैंने इस साल फिर स्टार्ट कर दिया ये। कहाँ कहाँ पर आप वेडिंग शूट के लिए जाते रहे हैं, किस किस चैनल के लिए आप काम करते रहे हैं, और कितना कमा रहे थे, और छोड़ने की वजह क्या थी? मैं लाहौर में मोस्टली सारे हॉल्स में इवेंट किए हुए हैं मैंने। अच्छे अच्छे जितने भी हॉल्स हैं ना उसमें सब में इवेंट्स किए हुए हैं। वेडिंग शूट ज़्यादा होते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्लॉगर्स का भी काम कर रहा था मैं, उनकी वीडियोस एडिट कर रहा था। जैसा कि एक साकिब मुबीन है, फूड व्लॉगर्स हैं, उनके साथ भी काम कर रहा था। डिफरेंट लोग और भी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा था। उधर से कितना कमा रहे थे? मतलब अच्छी इनकम बन जाती थी, काफ़ी अच्छी बन जाती थी। कौन से कैमरास थे आपके पास, लेंस कौन से थे, और कितने के आपने सेल किए? मेरे पास सोनी की एसेसरी थी। उसमें सोनी का A7 III कैमरा है, वो था, फुल फ्रेम कैमरा है। इसके अलावा लेंसेज 2-3 थे। 35mm लेंस है, 50mm लेंस है, 85mm लेंस है, वो लेंसेज थे। वो सब फिर मैंने सेल किया। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, कुछ सेल कर दी मैंने। वो भी मेरा ये प्लान था कि मैंने ना खुद अपने पैसों से स्टार्ट करना है ये सेटअप जो है ना, किसी से मैंने हेल्प नहीं लेनी। मैंने अब तो घर वालों से भी अपनी हेल्प नहीं ली, अपनी फैमिली से अपनी हेल्प ली मैंने। तो मैंने ये खुद से स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने कैमरा सेल कर दिया। कितना टाइम हो गया आप उस काम को छोड़ के इस काम में आए हुए हैं? 7 मंथ हो गए हमें ये स्टार्ट किए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। टाइम के साथ साथ डे बाय डे बेहतर हो रही हैं चीज़ें। इस काम के बारे में आप ये बताएं कि इसका नाम आपने सीजल क्यों रखा है, और यहाँ पे आपके पास कौन कौन से फूड्स होते हैं, ये खाने बनाने कहाँ से सीखे हैं? ये तो एक तो मेरा थोड़ा सा पैशन भी है ये खाने बनाना। मैं घर में भी कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। इसके अलावा हमारा एक और सेटअप भी है मेरे चाचू का, वो भी सेटअप है, वहाँ पे भी मैंने काम किया है कुछ अर्सा। इसके अलावा जो सीज़ल नाम है वो तो हमारा डिफरेंट हमने नाम सोचे थे, तो उसमें ये सीज़ल हमें पसंद आया तो फिर हमने ये रख लिया। आपने कुछ स्टाफ भी रखा हुआ है, तो इनको आपने खुद ट्रेन किया या ट्रेंड लोगों को रखा गया? नहीं, कुछ लोग ट्रेन किए हैं खुद, कुछ थे स्टाफ जो प्रॉपर शेफ़ थे। 2-3 लोग हैं जो प्रॉपर हैं इधर, शेफ़ हैं जो काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और 2-3 लोग हैं जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया है, वो हो गए हैं वो। आपका मेन्यू क्या है, खाने में क्या क्या होता है? हमारे पास फास्ट फूड की सारी आइटम्स हैं। पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, रैप्स हैं, और फ्राइज़ हैं, सैंडविचेज़ हैं, बीफ बर्गर्स भी हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बताएं कि आप डिलीवरी भी करते हैं। आप डिलीवरी के बारे में बता रहे थे कि आपको अक्सर मतलब कि गलत जगह से कॉल आती है, दूसरे शहरों से कॉल आ जाती हैं, तो वो बताएं क्या वाक़या बता रहे थे मुझे आप? वो ये था कि किसी ने ना वीडियो बनाई थी हमारी, तो उसने सोशल मीडिया पे लगाई, तो उसके बाद ना हमें ना एक कॉल आई कि ना हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए हैं। 5-6 पिज़्ज़े थे उनके। तो पहले वो फ्लेवर्स पूछते रहे, इतना ये है, कौन से फ्लेवर हैं, कौन से अच्छे हैं। कोई 15-20 मिनट ना उनसे बात हुई। उसके बाद उन्होंने 5-6 पिज़्ज़े का ऑर्डर कर दिया। तो मैं एड्रेस उनसे पूछा, तो उन्होंने कोई लोकेशन बताई, तो वो लाहौर में, मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ पे है। तो मैंने उनसे फिर कहा कि यार मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है लोकेशन। तो वो कहते हैं कि ना ये तो पिंडी में है, ये इस जगह पे, रावलपिंडी में। और मैंने कहा हमारी तो एक ही ब्रांच है, लाहौर में है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया आपने मेरा। तो फिर वो इस तरह की डिफरेंट कॉल्स आती रहती हैं, और मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आते हैं हमारे पास। सियालकोट, फैसलाबाद से लोग आते हैं इधर खाने। हमारा जो पिज़्ज़ा है मलाई बोटी स्पेशल, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा वायरल हो गया है, और जो भी लोग खाते हैं उन्हें बड़ा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा चीज़ है। इसके अलावा हमारा रैप है, एक सीज़र स्पेशल रैप है, अभी आपको भी टेस्ट करवाएंगे, और वो जिसने भी खाया है वो हमारी कुजीन है, मतलब हमने स्टार्ट किया है वो बनाना। अपने देखने वाले नाज़रीन को अपना एड्रेस खुद बता दें सही तरीके से, और ये बताएं जो डिलीवरी आप करते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं, डिलीवरी के चार्जेस भी लेते हैं क्या? डिलीवरी हम 5 किलोमीटर के रेडियस में कर रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग में। फैसल टाउन मून मार्केट है ये लाहौर में, और 5 किलोमीटर की रेडियस में डिलीवरी है। जौहर टाउन आ जाता है, जैसे मॉडल टाउन आ जाता है, फैसल टाउन में हम कर रहे हैं, टाउनशिप हो जाता है, ऐसे आसपास की जितना भी है। इसके अलावा 5 किलोमीटर से ज़्यादा हैं तो उसके फिर चार्जेस हैं, उसके चार्जेस लेते हैं। उसके ज़्यादा भी नहीं होते, मतलब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा दूर है वो। 100 से स्टार्ट होता है तो वो 200 या इतने तक होते हैं बस।
अब मुझे आखिरी सवाल ये बताएं कि जो आप पहले काम करते थे, एयर कंडीशन काम होता था, एसी में खड़े होते थे और कैमरा चलाने हैं, वहाँ पे एक पूरा आपका प्रोटोकॉल लगता था, आप लोग आ रहे हैं, हर बंदा कहता था मेरी लो तस्वीर, तो यहाँ पे आप पसीने में भीगे हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि अगर आपको शौक़ है ना किसी चीज़ का, मतलब उसमें फिर आपको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए और नज़र भी नहीं आती वैसे आपको। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो मैंने जब से कर रहा हूँ तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता।